हरे कृष्णा। तो कभी-कभी जो भक्त वृंदावन आते हैं तो ये प्रश्न पूछते हैं कि जब औरंगज़ेब ने अटैक किया था वृंदावन के ऊपर, तो वृंदावन के प्राचीन विग्रहों को जो राजा बद्रीनाथ जी ने स्थापित किए थे 5000 साल पहले, उन विग्रहों को यहाँ से जयपुर ले जाया गया। कुछ जैसे श्रीनाथ जी हैं उनको उदयपुर ले जाया गया नाथद्वारा में। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी इनको जयपुर में ले जाया गया। इसके अलावा अन्य और विग्रह हैं, विनोदी लाल जी, राधा दामोदर, सो मैनी डीटीज आर हियर। तो प्रश्न ये आता है कि क्या भगवान अपनी खुद की सहायता नहीं कर सकते थे? तो इस प्रश्न को हम कोरिलेट कर सकते हैं रामायण से, महाभारत से। जैसे रामायण में हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त की, उस समय पे वानरों की हेल्प ली। वानरों की सहायता से भगवान ने जो है युद्ध जीता रावण से। तो लोग पूछते हैं कभी-कभी, क्या भगवान राम अगर स्वयं भगवान है तो उनको वानरों से हेल्प लेने की क्या ज़रूरत थी? इसी तरह से भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं कि अगर वो स्वयं भगवान हैं तो महाभारत का युद्ध एक ही दिन में क्यों नहीं ख़त्म कर दिया था? क्यों अर्जुन को हीरो बनाया भगवान ने? तो जैसे भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, तो उस रूप में भगवान दिखाते हैं कि ये सभी जो राजा हैं ये तो मर चुके हैं ऑलरेडी, वो तो सब मेरे अंदर जा ही रहे हैं। तो अर्जुन ने विराट रूप में देखा, और अगर ये सब है तो फिर भगवान क्यों ये सब ऐसा कर रहे हैं? भगवान एक चुटकी में क्यों नहीं मार देते? तो इसके कई सारे आंसर बन सकते हैं कि जैसे कृष्णा इज़ अ एडवेंचरस गॉड लॉर्ड ना, भगवान को एडवेंचरस एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे एकादशी के बारे में अगर आप जानेंगे तो एक असुर था, मैं उस स्टोरी के बारे में आपको डिटेल में कभी बताएंगे। तो वो उसका युद्ध हुआ भगवान से काफ़ी लंबे समय तक, कई हज़ारों वर्ष तक युद्ध हुआ उस असुर के साथ भगवान का। और फिर उसके बाद भगवान विश्राम कर रहे थे थक हार के। भगवान कभी थकते नहीं हैं, ना कभी हारते हैं, बट स्टिल वो एक भगवान की लीला है। भगवान थके हुए हैं, भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो उस समय पर जो वो असुर है उस समय का फ़ायदा उठाता है, भगवान के ऊपर वार करता है। तो एकदम से एकादशी देवी वहाँ प्रकट होती हैं और उस असुर का वध कर देती हैं। तो फिर बदले में भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम जो है तिथियों में एक तिथि तुम्हारी होगी एकादशी, और जो तुम्हारा व्रत रखेगा वो मुझे प्रिय होगा। इसलिए एकादशी को भक्ति जननी भी बोलते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी। तो वहाँ पर भगवान ने जो है हीरो किसको बनाया, हीरो या हीरोइन किसको बनाया? एकादशी देवी को बनाया, खुद ना बन करके। तो इसके और भगवान ने वीर्य रस का आस्वादन किया कई वर्षों तक ना। तो रावण के साथ जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध किया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाथ का वध जो है लक्ष्मण जी ने किया। लेकिन इसके अलावा आगे पीछे की जितने भी आप लीलाएं देखेंगे तो उन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो हनुमान जी का है ना। सबसे पहले सीता माता की खोज करना कि सीता माता को कौन लेके करके गया है, फिर लंका में जाकर के रावण से वार्तालाप करना, फिर लंका में रावण के सबसे जो छोटे बेटे हैं अक्षय, उसका वध करना, फिर पूरी लंका का जो है दहन करना। लंका को पूरा अग्नि से लगा देना, पूरा आग लगा दी पूरी लंका में। फिर उसका जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लेकर के आनी थी, और उससे पहले वैद्य जी को लेके आना था। पूरे वैद्य जी के घर को ही उठा करके ले आए हनुमान जी, और फिर उनको वैद्य जी ने बताया कि आपको संजीवनी बूटी लेके आनी है, तो पूरे पर्वत को उठा करके ले आए हिमालय से। तो अगर आप देखेंगे तो भगवान वहाँ पर अपने भक्त हनुमान जी को हीरो बना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक उच्च अवस्था है भगवान के प्रेम की, कि जहाँ भगवान अपने आप को हीरो ना बना करके अपने भक्तों को हीरो बनाना चाहते हैं। ये एक रेसिप्रोकेशन है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान के भक्त हमेशा कृष्ण को ही अपना हीरो मानते हैं, कृष्णा इज़ माई सुपर हीरो, लेकिन भगवान अपने भक्तों को हीरो देखना चाहते हैं। तो ये तो प्रेम है भक्तों और भगवान के बीच में। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को अगर आप देखेंगे वृंदावन और मथुरा की लीला में, जब भगवान जो है वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो उस समय कंस का वध करते हैं भगवान। और कंस का वध करने के बाद कंस के जो ससुर जी हैं जरासंध, वो अटैक करते हैं मथुरा पर। तो जब वो अटैक करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसकी पूरी सेना को ख़त्म कर देते हैं। कृष्णा और बलराम दोनों भाई मिलकर के पूरी सेना को ख़त्म कर देते हैं।
कई अक्षौनी सेना वो लेकर के आया था, कई हजारों लाखों की संख्या में घोड़े हाथी थे उसमें। और जैसे ही दाऊ जी यानी कि बलराम जी जरासंध की मुंडी को ऐसे मरोड़ने वाले, उसको मारने वाले हैं, तो कृष्ण बोलते हैं छोड़ दो इसको। क्यों क्यों छोड़ दें इसको? अरे ये बहुत काम का आदमी है, अभी और असुरों को इकट्ठा करके लाएगा। तो जरासंध जाता है अपने राज्य में, बड़ा चिंता में, बड़ा घबराया हुआ, सोचता है कि 2 बच्चों ने मेरी पूरी सेना खत्म कर दी और मेरे को जीवन दान भी दे दिया। उसकी ईगो इतनी हर्ट हुई, उतना उसको डिप्रेशन हो गया कि कैसे हो सकता है संभव। तो उसके जो राजमंत्री हैं वो सब उसको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, उन दोनों बालकों की किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी होती है तो ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप फिर से जो है अपनी सेना इकट्ठी करो, फिर से युद्ध करने जाओ मथुरा। तो फिर से कई हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों को, घोड़ों को, हाथियों को इकट्ठा करता है और मथुरा पे अटैक करता है। तो भगवान फिर से क्या करते हैं, उसकी पूरी सेना को ख़त्म कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे 16 बार होता है, 16 बार वो अटैक करता है और फिर उसको भगवान छोड़ देते हैं। और जब 17वीं बार में वो आता है तो उसके पास कोई आसुरी सैनिक नहीं है। अब उसके राज्य में सारे ब्राह्मण हैं, वो सारे ब्राह्मणों को जो है फोर्सफुली अपनी सेना में भर्ती करता है। वो सब बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो युद्ध नहीं कर सकते। कि नहीं नहीं, तुमको तो मेरी सेना में भर्ती होना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगे तो तुमको मैं मार दूंगा। तो फोर्सफुली सभी ब्राह्मणों को उसकी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, वो सब युद्ध करने के लिए आते हैं। तो उस समय के जो ब्राह्मण थे बहुत ही शुद्ध हुआ करते थे, भक्ति किया करते थे भगवान की। जब भगवान के सामने सभी ब्राह्मण आए जरासंध की सेना में, तो भगवान ने देखा, अरे ये तो मेरे भक्त हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान युद्ध को छोड़ करके भागने लगे। तो इसलिए उनका नाम पड़ा रणछोड़ राय। तो भगवान ने जरासंध को वहाँ भी नहीं मारा। तो भगवान युद्ध को छोड़ करके भागने लगे और एक पर्वत पर जाकर के दोनों भाई खड़े हो गए, कृष्णा और बलराम। और उस पर्वत के चारों तरफ जो है जरासंध ने आग लगा दी और भगवान कृष्ण और बलराम आसानी से उसको पर्वत से कूद गए। जैसे आप फिल्मों में सीन देखते हैं ना कि हीरो को जला दिया, वो हीरो वहाँ से उठ के भाग गया, एकदम से ऐसी छलांग लगाई उसने पार। तो ये सारी जो मूवीज़ भी हैं सब भगवान की लीलाओं से ही, अगर आप देखेंगे वहीं से कॉपी पेस्ट होती हैं चीज़ें मैक्सिमम। तो पॉइंट ये है कि अब भगवान ने जरासंध का वध नहीं किया, लेकिन जब भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इस पृथ्वी के सम्राट बने, सम्राट मतलब हु इज़ द किंग ऑफ ऑल किंग्स, इस पृथ्वी पे जितने भी राजा हैं, जब वो एक राजा का आधिपत्य स्वीकार करते हैं तो उस राजा को बोलते हैं सम्राट। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ करवाया था कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ में। तो उस यज्ञ का यही मतलब था कि जिस जिस राजा को युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य स्वीकार है वो उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित होंगे, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लेकर के, कुछ अपने भेंट लेकर के। तो युधिष्ठिर महाराज ने कई सारे अपने भाइयों को भेजा था, अर्जुन को भेजा था फंड कलेक्शन पे। उनका नाम धनंजय पड़ा अर्जुन जी का, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारा फंड कलेक्शन किया था राजसूय यज्ञ के लिए। और भीम को, नकुल को, सहदेव को अलग अलग राज्यों में भेजा था वहाँ के राजाओं से स्वीकार पत्र लेने के लिए कि आप सब हमारे युधिष्ठिर महाराज की आधिपत्य को स्वीकार करते हैं या नहीं। तो जब जरासंध की बात आई तो अभी कुछ राजाओं का वोटिंग अभी कम पड़ रहा था युधिष्ठिर महाराज के सम्राट बनने में। तो जरासंध ने बहुत सारे राज्यों के राजाओं को क्या किया था, बंदी बना करके अपनी कैद खाने में रखा हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर हम जरासंध को का वध कर देंगे तो जरासंध की कैदी जितने भी राजा हैं वो सब हमारे फेवर में आ जाएंगे, तो उससे आपका राजसूय यज्ञ संपन्न हो जाएगा ईजिली। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, फिर भीम को लेकर के गए। और आप सबने वो स्टोरी देखी होगी कि जरासंध को भीम बीच में से फाड़ता है और दोनों तरफ से रख देता है, कि उसको वरदान था कि अगर उसको कोई बीच में से काट भी देगा तो वो फिर से जॉइंट हो जाएगा। तो भीम उसको बीच में से उखाड़ते हैं दोनों टांगों को पकड़ के और उसको अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। तो इस तरह से भीम से भगवान जरासंध का वध करवाते हैं। और जरासंध की कैद में जितने भी राजा थे उन सब ने युधिष्ठिर महाराज के आधिपत्य को स्वीकार किया और युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हुआ। तो इस तरह से जब भगवान युधिष्ठिर महाराज को किंग बनाना चाहते हैं, तो जिस जरासंध का वध भगवान इजीली कर सकते थे मथुरा में, लेकिन भगवान की प्लानिंग में क्या था कि किससे वध करवाऊंगा, भीम से, और युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बनाएंगे। और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने किसको जो है हीरो बनाया, अर्जुन को। तो ये एक दिव्य प्रेम है भगवान और भक्तों के बीच में
कि भगवान अपने भक्तों को हीरो के रूप में देखना चाहते हैं और जो भक्त हैं भगवान को। ऑफ कोर्स कृष्णा लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु इज सुपर हीरो, नो डाउट, बट स्टिल उनके भक्त भी हीरो हैं। तो इसी तरह से जब वृंदावन में भगवान के विग्रहों को यहाँ से ले जाया गया तो भगवान उस समय किसको हीरो बनता देखना चाह रहे थे? जयपुर के राजाओं को, उदयपुर के राजा को, ताकि उन राजाओं का नाम जो है गर्व से लिया जा सके। क्योंकि जयपुर के राजा ने क्या किया, मदन मोहन जी को अपने ही महल में रखा और गोविंद देव जी को अपने ही महल में जो है विराजमान किया। तो इस तरह से आज भी उन राजाओं की जो है नाम जो है बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह। तो इस तरह से तो इन राजाओं को भगवान जो है ये जो राजा है ऑफ कोर्स निश्चित रूप से भगवान के शुद्ध भक्त रहे होंगे, तभी भगवान ने इनको हीरो बनाना चाहा है, जैसे अर्जुन को या हनुमान जी को। तो बहुत सिंपल आंसर है, इसमें हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल इसका आंसर है कि भगवान अपने भक्तों को हीरो बनाना चाहते हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, अहम भक्त पराधीना हय स्वतंत्र एवं द्विजा साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जना प्रिया। भगवान बोलते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जना प्रिया, और जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। जो मेरा रियल डिवोटी है, जो मेरा रियल भक्त, असली भक्त है, वास्तविक भक्त है, वो मेरे भक्तों का भक्त होगा। भक्तर भक्त जना प्रिय, तो वही है। तो भगवान अपने भक्तों को हीरो बनाना चाहते हैं, तो भगवान की ये जो है अपनी अपनी प्लानिंग्स हैं समय समय के अनुसार। और जैसे राधा रमन जी के बारे में हम जानते हैं, राधा रमन जी कौन है? ही इज़ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा मदन मोहन जी, गोविंद देव जी एंड गोपीनाथ जी। तो राधा रमन जी स्वयं भगवान हैं और राधा रमन जी के विग्रह छोटे हैं, तो इसलिए उन छोटे विग्रहों को क्या किया, वृक्ष के नीचे छुपा दिया गया था जब औरंगजेब ने अटैक किया वृंदावन पर। तो राधा रमन जी आज भी अपने उसी मूल अवस्था में वृंदावन वास करते हैं। तो इस तरह से भगवान वृंदावन में भी रहते हैं और जयपुर में भी रहते हैं। तो भगवान ने एक्सपेंड किया, इसलिए जयपुर का नाम है गुप्त वृंदावन, जहाँ पर वृंदावन के प्राचीन विग्रह आज भी विराजमान है। भगवान ने एक तरह से वृंदावन को एक्सपेंड किया टुवर्ड्स जयपुर। हरे कृष्णा।